ओके, चलिए हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्रोविजन के रिगार्डिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जैसे कि आपने प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा था कि प्रोविजन हम लोग कब क्रिएट करते हैं। प्रोविजन हम लोग तब क्रिएट करते हैं जब हमें लगता है कि नुकसान होने की संभावना 50% से ज्यादा है। यदि मुझे लग रहा है कि मेरा नुकसान हो सकता है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक वर्कर काम करता था, उस वर्कर मेरे यहाँ पे काम करता था, अब भाई उसका ना हाथ कट गया। अब मुझे लग रहा है सर हाथ तो कटा है, वो मेरी गलती चक्कर में कटा, क्योंकि मेरी मशीन ने गलत काम करा, इस चक्कर में उस वर्कर का हाथ कट गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ना कंपेंसेशन पे करना पड़ सकता है। कंपेंसेशन पे करने की संभावना मोर देन 50% है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है आप उसका क्या करें, प्रोविजन बना दें। मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए आप लोग। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट but provide for all possible losses. बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। यही प्रूडेंस प्रिंसिपल के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, प्रोविजन का जो फिगर है P&L से हटा के, हमें लग रहा है नुकसान होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ नुकसान का अमाउंट P&L से हटा के अलग से रख लेंगे। अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। हम जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बैड डेब्ट्स का। ठीक है, बैड डेब्ट्स और उसका प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, और प्रोविजन में क्या बना रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरे डेटर्स से पैसा नहीं आएगा। अभी देखिए नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान होने की संभावना लग रही है। प्रोविजन का मतलब नुकसान होने की संभावना है, तभी तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। देखिए मुझे लग रहा है डेटर्स से 20,000 रुपए नहीं आएंगे। अभी एक्चुअली पता नहीं कितने नहीं आए, बट मुझे लग रहा है 20,000 रुपए नहीं आएंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। बात समझ में आई इतनी। अब वास्तविकता में एक्चुअल पोजीशन मुझे पता चली, वास्तविकता है डेटर्स ने 26,000 रुपए नहीं दिए। मेरे को क्या लग रहा था, डेटर्स से 20,000 रुपए नहीं आएंगे, बट डेटर ने कितने रुपए नहीं दिए, एक्चुअली 26,000 रुपए। प्रोविजन मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरे नुकसान होने की संभावना मुझे लग रही है, मुझे लग रहा था मेरे 20,000 के डेटर्स डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन कितने डेटर्स ने डिफॉल्ट करे वास्तविकता में, 26,000 रुपए के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री को दो पार्ट में हम लोग बाइफरकेट करते हैं। अप टू ट्रायल बैलेंस, देखिए कौन सी शुरुआत बिल से हुई और एंडिंग कहां पे होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस तक हम क्या करते हैं, मेन एंट्री पास करते हैं, और ट्रायल बैलेंस बन जाए तो उसके हम क्या करते हैं, ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। ट्रांसफर एंट्री हम P&L अकाउंट के अंदर पास करने के लिए करते हैं। मेन एंट्री करते हैं बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यदि हमने ये वाली एंट्री कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स भूल जाएगा, जस्ट लाइक दैट। एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कैमरे को इस साइड लेके आइए। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, मेन एंट्री से हमने मेन एंट्री कर दी, यदि हम मेन एंट्री पास कर देंगे तो बैड डेब्ट्स आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर बोलने लग जाएगा। दिखाई दे रहा है, मेरी फिंगर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, मैं मेन एंट्री बैड डेब्ट्स टू डेटर्स एंट्री पास कर दी है, इसलिए बैड डेब्ट्स मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया। यदि मैं मेन एंट्री पास नहीं करता, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एडजस्टमेंट बिहेवियर होता तो वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। बात दोबारा समझिए, यदि मैंने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री पास कर दी, इसका मतलब क्या है कि बैड डेब्ट मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर बोल रहा होगा, हाँ या ना, कि मेरी बात समझ में नहीं आई, क्लियर हो गया। तो मैं वही कहना चाहूंगा, वापस फोकस मेरी तरफ लेके आइए, मेन एंट्री की तरफ। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये मेन एंट्री हो गई, हाँ या ना। अब डेटर्स कितने हुए, 26,000 के, मतलब वो बैड डेब्ट्स कितने हुए, 26,000 के हो गए। अब इस बैड डेब्ट्स को कहां ट्रांसफर करा जाएगा, P&L के अंदर। लेकिन अब बात होती है इंपॉर्टेंट, अब कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कोई भी प्रोविजन बना हुआ है उस खर्चे के अकॉर्डिंग, मतलब बात समझिए, मेरा बैड डेब्ट से बैड डेब्ट मेरा एक्सपेंस हो गया, क्या मैंने इस एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन बनाया है, क्या मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना रखे हैं, यस सर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 20,000 रुपए के बनाए हैं, क्लियर हो गया। और वास्तव में एक्चुअल खर्चा कितना हो गया, 26,000 का। क्या मैंने प्रोविजन बनाए हैं, हाँ या ना। यदि आपने कहा हाँ सर आपने प्रोविजन बनाए हैं, तो सबसे पहले आपको जितना भी एक्सपेंस होगा, मेरा 26,000 का एक्सपेंस हो रहा था और प्रोविजन थे 20,000 के, तो सबसे पहले 20,000 का जो एक्सपेंस जो सॉरी सबसे पहले जो प्रोविजन 20,000 का है, तो सबसे पहले 20,000 के एक्सपेंस हम प्रोविजन से एडजस्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दैट, और 6,000 के हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर
कर देंगे। कि मेरी बात इतनी समझ में आई या नहीं आई? देखिए, तो हमने 20,000 का प्रोविजन बनाया था, खर्चा 26,000 का हुआ था, तो पहले 20,000 प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे और 6,000 P&L में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी बात, क्या आपका प्रोविजन बना हुआ है या नहीं है? यदि आपने कहा नहीं है प्रोविजन, तो सारा एक्सपेंस क्या होगा, P&L के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, जो हम प्रोविजन बनाते हैं हम किस अनुसार बनाते हैं? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है यदि आपको लगता है आपके नुकसान होने की संभावना मोर देन 50% है तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। प्रोविजन कुछ नहीं है, अंदाजे से आपको लग रहा है अंदाजा कि इतना नुकसान हो सकता है, इस नुकसान को हम अलग से साइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन। क्लियर है? प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसलिए हम उसकी शुरुआत बाय बैलेंस BD से करते हैं। क्लियर हो गया? लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।